नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका पेपर है 2024 का हिंदी का पेपर है यानी कि व्याकरण का पेपर। आंसर की भी आपको बताने वाला हूं। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आने वाले पेपर है जिसका हो चुका आंसर की मिलान कर सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है खंड 1 के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपसर्ग के योग से दो दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे अधि और अति, दो शब्द दे रहा है कि अधि का आपको दो बनाना है तो एक आएगा अधिकार, अधिकार लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं आप अधिपति, अधिपति। तो ये अधि क्या हो गई। अब आती है बात आती है अति की। तो अति क्या हो गया? अति से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं आप अतिकाल, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करना है। महेश कै के अंदर पूछा महेश, तो महेश का आएगा महा प्लस ईस, महेश का होगा महा प्लस ईस। अध्याय का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस आई। तीसरा है यहाँ पे कपीस, कपीस का होगा कपी प्लस ईस। नेक्स्ट आता है नायक, नायक का संधि होगा नई, नई के ऊपर दो मात्रा प्लस अक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा का सोदाहरण यानी कि उदाहरण सहित परिभाषित करना होगा संज्ञा की। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं इसके, पशु यानी कि एक तरह की जाति है, सुंदरता यानी कि एक गुण है, शिखर यानी कि एक स्थान है, और जैसे हम नाम लिख सकते हैं जैसे हम राहुल है, व्यक्ति हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4, विशेषण की परिभाषा एवं प्रमुख भेदों का उल्लेख करें। नाम से लेके यहाँ पे उल्लेख करना होगा। तो विशेषण की परिभाषा लिख सकते हैं संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं, गुण, दोष, संख्या, परिभाषा यानी कि परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे हम बात करें गुण, दोष, संख्या और परिणाम हो गए। भेद की बात करें तो भेद 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, निम्न शब्दों का शुद्ध रूप में लिखना होगा। शुद्ध रूप लिखना है चारों का। तो पहला है, पहले का शुद्ध रूप होगा आधा जय यो, आधा तय, आधा से ना, जो तैसना, ठीक है। दूसरा है दवाइया, दवाई का लिख सकते हो द वा ई या, यानी कि ये ई वाली मात्रा है वो हट जाएगी। बारात, बारात को कैसे लिखेंगे? वे बारात। और आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद, यानी कि वाक्य के अंदर मात्रा आएगी रे वाली। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। तो पहला, एक चाय का कप लाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? 1 कप चाय लाओ। दूसरा है आपका दर्शन हो गया, तो इसमें आएगा आपके दर्शन हुए। और पूजा एक विद्वान लड़की है, तो इसमें आएगा पूजा एक विदुषी लड़की है। नेक्स्ट आता है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो यह आएगा खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, ये इसका शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे गलत दे रखा है खरगोश को काटकर, खरगोश को नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। और उसके बाद में आता है यहाँ पे निम्न मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताना है। श्री गणेश करना, अंधे की लकड़ी। तो इसमें बात करें श्री गणेश करना मतलब हुआ किसी कार्य को प्रारंभ करना। प्रयोग में लिख सकता है जब देश में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वह श्री गणेश करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, यानी प्रयोग निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लकड़ी है। और उसके बाद में 8 आता है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने का मतलब होगा समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं तुलसीदास ने कहा
यानी कि लोकोक्ति है। तुलसीदास ने कहा कि वर्षा जब कृषि सुखानी अर्थात खेती सूखने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसके अंदर आएगा बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। वाक्य में लिख सकते हैं विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है। निम्न अवतरण का संक्षेपण लिखना होगा, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर नोट कर लेना। दूसरे क्वेश्चन को करत करत अभ्यास के जड़मती होना सुजान शुक्ति का यहाँ पे क्या लिखना है, पलवन लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में खंड से की बात करते हैं। 4 नंबर अनुस्मारक का अर्थ और प्रारूप तैयार कीजिए। हिंदी भाषा के प्रयोग संबंधी अधिसूचना को प्रारूप तैयार कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर लगभग 4 शब्दों में निम्न लिखना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं। दोस्तों पेपर क्या हो चुका आपका, कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर क्या है दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है जो अभी एग्जाम हुआ है उसका पेपर है 2024 का। और आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत काम आने वाला पेपर रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।